नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग पर। तो दोस्तों फाइनली मेरी वीडियो आ चुकी है यूएसए की हिस्ट्री के ऊपर। यूएसए जिसका इतिहास काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है और काफ़ी ज़्यादा रोमांच से भरा हुआ है। यूएसए का इतिहास बाकी के देशों के इतिहासों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी है यूएसए के बनने की, यूएसए के बसने की। तो इस वीडियो के माध्यम से और आने वाली कुछ और वीडियो के माध्यम से हम यूएसए के इतिहास को शुरू से अभी तक जानेंगे, बहुत ही सामान्य और सिंपल सी लैंग्वेज में। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से 70,000 साल पहले, जब इंसान केवल एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में बसे थे। जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में ह्यूमन सेटलमेंट हो चुके थे, तब भी यूएसए की जमीन कई हजार सालों तक खाली पड़ी रही। आज से 40 या 45,000 सालों पहले तक यहाँ पर केवल वनस्पति और जंगली जानवरों का राज था, जो अपनी जिंदगी में खुशहाल थे। कहानी में नया मोड़ तब आया जब पूरी दुनिया में हिमयुग की शुरुआत हुई। पूरी दुनिया का तापमान जब गिर गया, लोग भोजन और गर्मी की तलाश में नए नए इलाके खोजने लगे। उस वक्त प्राचीन मानव ऐसी जगह तलाश रहे थे जहां पर गर्मी और खाना मौजूद हो और आगे के लिए भविष्य सुरक्षित हो। मंगोलोइड प्रजाति जो उस वक्त साइबेरिया में रहती थी, उसने आज से 30 से 35,000 साल पहले अमेरिका वाले रीजन में आकर के बसना शुरू किया। ये मंगोलियड प्रजाति के लोग हिमयुग के दौरान बने बर्फीले रास्ते से यूएसए की तरफ आए थे और कई साल बाद जब तापमान सामान्य हो गया तो ये रास्ता भी गायब हो गया। लेकिन ये लोग यहीं पर बस गए और यहीं पर आगे बढ़ने लगे। इसी रास्ते के साथ साथ उनका पूरी दुनिया से नाता टूट गया, यानी कि संपर्क टूट गया और वो वहीं पर कैद हो गए। दोस्तों रोचक बात यह है कि जब दुनिया में 16वीं और 17वीं शताब्दी चल रही थी, तब पूरे अमेरिका में पाषाण युग ही चल रहा था। वे लोग उस वक्त की दुनिया से हजारों साल पीछे थे। जी हाँ, 16वीं और 17वीं शताब्दी, जब हमारे देश में मुगलों का राज था और ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आ गई थी। दुनिया के साथ संपर्क में नहीं रहने की वजह से अमेरिका बहुत पीछे रहा और दुनिया काफी आगे पहुंच गई। दोस्तों सबसे पहले ये अलास्का वाले क्षेत्र में आकर के बसे थे, जो समय के साथ साथ अमेरिका के दक्षिण तक पहुंच गए। ये लोग 15वीं शताब्दी तक शिकार करते थे। इनकी खुद की क्षेत्रीय भाषाएं हुआ करती थीं। ये लोग अलग अलग ट्राइब्स में रहते थे और खेती भी इनकी ज़्यादा हद तक विकसित नहीं थी। अमेरिका के मूल निवासी बहुत ही ज़्यादा भोले भाले थे। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता था कि अमेरिका के बाहर भी कोई दुनिया एग्जिस्ट करती है कि नहीं। वे लोग अपनी अविकसित दुनिया में खुश थे। उस वक्त करीब 100 के आसपास ट्राइब्स रही होंगी अमेरिका के अंदर। 15वीं शताब्दी का अंत 1492, क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का एक स्पेनी यात्री भारत को खोजने के लिए निकल पड़ा। गलती से वो पश्चिम की तरफ निकल पड़ा, जबकि उसको निकलना था पूर्व की ओर। कई महीनों सफर करने के बाद वो अमेरिका महाद्वीप पर पहुंच गया। अमेरिका पहुंचने के बाद उसको लगा कि उसने इंडिया खोज लिया। खुशी के मारे वो अपना आपा खो बैठा और उसने उत्साह में वहां के स्थायी निवासियों को रेड इंडियन बोल दिया। रेड इंडियन इसलिए बोला क्योंकि वहां के लोगों के स्किन का कलर हल्का सा लाल था। वहां से उसने कुछ लोगों को उठाया और अपने साथ में स्पेन ले आया, ये बताने के लिए कि उसने भारत की खोज कर ली थी। लेकिन सच तो सभी जानते हैं कि इंडिया की खोज वास्को डी गामा ने करी थी, ना कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने। इसके बाद अमेरिको वेस्पुसी नाम का एक व्यक्ति जो यूरोप से था, वो अमेरिका के मूल स्थान तक पहुंचा। इसने यूएसए के मेन एरिया को अपना नाम दिया और अमेरिका नाम भी इसी के नाम पर रखा गया है, यानी अमेरिगो से बना अमेरिका। 15वीं शताब्दी के बाद तो अमेरिका में यूरोपियन लोगों की कतार सी लग गई। कई यूरोपियन लोग अपने अपने मकसद से अमेरिका आने जाने लगे। यूरोपियन लोग जब यूरोप से चले थे, तब उनको ऐसा लग रहा था कि अमेरिकन लोग शायद ज़्यादा ताकतवर होंगे, उनसे भी ज़्यादा ताकतवर। हो सकता है कि उनको उनसे युद्ध भी करना पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका के मूल निवासियों ने सूट वुड वाले इंसानों को पहली बार देखा था। उनके लिए तो ये एलियन से कम नहीं थे। इन बेचारे भोले भाले लोगों ने यूरोपियंस का जम के सम्मान किया। वे लोग यूरोपियंस को अपनी बस्तियों तक लेकर गए और फिर उसके बाद वहां पर खूब नाच गाने हुए और साथ ही साथ भोजन भी हुआ। ये लोग नए इंसानों से मिलकर खुश थे। ये लोग यूरोपियंस को अपना दोस्त मान रहे थे। लेकिन उन बेचारों को क्या पता था, जिन यूरोपियंस को वो अपना दोस्त समझ रहे हैं, वही यूरोपियन आगे चल कर के उनकी जगहें छीन लेंगे और उनको वहां से समाप्त कर देंगे। यूरोपियन लोग महत्वाकांक्षी थे। इनको इंसानियत से कोई लेना देना नहीं था। धीरे धीरे यूरोपियन लोग अमेरिका के मूल निवासी लोगों के साथ में अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने लगे।
उन लोगों ने अमेरिका में छुपे अपार रिसोर्सेज को खोज लिया था। वे लोग उन रिसोर्सेज को पाना चाहते थे और उनसे व्यापार करना चाहते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका के मूल स्थान पे इंसानों का बसेरा शुरू हुआ और किस तरह से यूरोप को अमेरिका के बारे में पता चला। आगे की कहानी को दोस्तों हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से यूरोपियन लोगों ने अमेरिका के लोगों के ऊपर कंट्रोल किया। हम ये जानेंगे कि किस तरह से अमेरिका को धीरे धीरे गुलाम बनाया गया और अमेरिकन मूल निवासियों को किस तरह से वहां से धीरे धीरे समाप्त किया गया। इसी वीडियो सीरीज में हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को भी कवर करेंगे, यानी कि अमेरिकन क्रांति के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बोला था ना कि अमेरिका का इतिहास बाकी के देशों के इतिहासों से अलग है। यदि हम अमेरिका के इतिहास की बात करें तो हमें इसका लिखित इतिहास मात्र 400 या 500 साल पुराना ही मिलेगा। तो आप लोग अपना ये सपोर्ट मेरी इस वीडियो पर बनाए रखें। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।